ये रहेगा क्या आपका क्षेत्र आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा यहाँ पर क्या रहेगा, दक्षिण का पठार। अगर हम दक्षिण की पठार की बात करें तो इसका विस्तार की बात करें तो बीजापुर का पश्चिम। अब एक प्रकार से बोल सकते हो कि आपका संपूर्ण कि आपका लगभग आपका अधिकांशता कि आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में। साथ में स्पष्ट लिखा बस कि सुकमा, तो सुकमा में कोंटा तहसील का उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार है। आपके साथ लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखने आना भी चाहिए। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका बीजापुर का पश्चिमी अधिकांशता, दंतेवाड़ा का अधिकांशता क्षेत्रों में, और आपका कोंटा सुकमा का कोंटा का उत्तरी क्षेत्र में क्या आपका इसका विस्तार है। इसे हम बोलते हैं कि आपका दक्षिण का आपका पठार। अगर इस दक्षिण के पठार की बात करें तो इसकी अगर देखें तो मध्य में ये पूरा आपका जो दिख रहा है आपका दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, तो दंतेवाड़ा का जो मध्य क्षेत्र इसमें ऐसा इस प्रकार से दो समानांतर आपका श्रेणी क्रम में आपका पहाड़ी मिलेगा, जिसे बोलते हैं बेंगपाल की पहाड़ी और बोलते हैं आपका बैराडीला की पहाड़ी बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा इस पठार की आकृति है कि क्या ऐसा इस प्रकार से दो समानांतर इसके मध्य क्षेत्र में, इसी जो है दंतेवाड़ा का मध्य क्षेत्र में दो जो है समानांतर श्रेणी क्रम ऐसा कंटिन्यू चलेंगे, यहाँ पर क्या दो पहाड़ी मिलेगा। तो एक को बोलते हैं बेंगपाल की पहाड़ी और एक को बोलते हैं बैलाडीला की पहाड़ी। अब यहाँ बस एक नहीं, जब एक पूरा बड़ा सा पठार है, हम पठार पढ़ते कैसे हैं कि कोई एक वृहद भूभाग उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र कैसा आपको ऊपर उठा हुआ हो और वो समतल ना हो, कैसा चाहे वो समतल हो या फिर क्या आपका ऊपर जिग जैग हो, हम उसे क्या बोलते हैं, पठार कहते हैं। अब ऑब्वियसली जब ऊपर नीचे होगा इसमें क्या अलग अलग छोटी छोटी आपको चोटियां दिखाई पड़ेगी, जिसको को पढ़ना है आपको अच्छे से बात है। क्लियर है? तो यहाँ पास एक यहाँ पास रहेगा बैलाडीला की पहाड़ी। अब इसको एक ही पढ़ लो, बैलाडीला की पहाड़ी। अब इसी जो है बैलाडीला में क्या पड़ेगा, नंदीराज चोटी है। अब अलग से आप लोग पर्वत नहीं पढ़ोगे तो आपको यही पढ़ना है कि नंदीराज चोटी की आपका 12 उसकी हाइट है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी ऊंची चोटी रहेगा। आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या, तो नंदीराज चोटी क्या रहेगा आपका, नंदीराज चोटी कहीं भी मेंशन करो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो बस नहीं, कम से कम नंदीराज चोटी 12-10 के आपका मीटर, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सेकंड लार्जेस्ट क्या आपका ये हिल है। क्लियर है? चोटी है, ये हो जाएगा 12-10 मीटर। इसके अलावा जो आपका इसी जो है बैलाडीला में पड़ेगा डांगरी की पहाड़ी पड़ेगा। क्या आपका, डांगरी की पहाड़ी, डांगरी की पहाड़ी, डांगरी की पहाड़ी, जहां से आप लोग पढ़ोगे आपका डंकनी नदी का यहाँ पर उद्गम रहेगा। ऐसा सुनिए, बाद में उसको पढ़ेंगे और अच्छे से। क्लियर है? यही क्या पड़ेगा आपका, डांगरी की पहाड़ी, जहां से डंकनी नदी का क्या रहेगा, उद्गम रहेगा। हो जाएगा? आगे देखें तो दो क्या आपका बेंगपाल और आपका बैलाडीला की पहाड़ी, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, नंदीराज चोटी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी ऊंची चोटी रहेगा। आगे यहाँ पास क्या रहेगा, डांगरी की पहाड़ी, और इसी में यहाँ पास क्या रहेगा आपका जो बैलाडीला है। आप कभी सुन के रखिए कि जो बैलाडीला यहीं से निकलेगी आपका शंखनी नदी निकलती है। कौन? शंखनी। और शंखनी क्या करती है, दो भागों में टूट जाती है। मतलब शंखनी निकलने के पश्चात आपका दो धारा बनाएगी, दो धारा, जिसमें एक पढ़ोगे यहाँ पास क्या आपका एक ताल पेरू, एक आपका ताल पेरू, और एक इसी में क्या पढ़ेंगे मालेंगर रिवर, जो यहाँ पास किस में आके मिलेगी आपका, सबरी में आके मिलेगी। ऐसा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ से पड़ेगा आपका एक डांगरी की पहाड़ी है और एक बैलाडीला की पहाड़ी है। डांगरी से निकलेगा डंकनी नदी का उद्गम रहेगा। किसका? डंकनी नदी का उद्गम है। भाई वो बोलेगा आपको कि दंड कारण्य पठार के कि आपका अपवाद तंत्र को समझाइए, तब आपको लिखने पर बनेगा, और नहीं पता तो नदी का नाम बस पता रहेगा आपको। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर दो जो है समांतर कैसा आपका दो पहाड़ियां हैं, एक बेंगपाल और एक बैलाडीला। इसी बैलाडीला के पास यहाँ क्या रहेगा आपका, डांगरी की पहाड़ी है, जहां से डंकनी नदी का उद्गम है। और शंखनी एग्जैक्ट कहां से निकलेगी, बैलाडीला से, और इसे दो झरनों में टूट जाती है। एक को बोलते हैं आपका ताल पेरू, और एक एक्चुअल नाम उसका मलबेरू नदी है, मलबेरू, जिसे मालेंगर के नाम से जानते हैं, मालेंगर रिवर, मालेंगर और मुनगा बहार। इसी में पढ़ोगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची उस समय का वाटरफॉल पढ़ते हैं, तीरथगढ़ वाटरफॉल, उसी में पढ़ेंगे। ये आपको सब ध्यान रखिए, आगे हम पढ़ाएंगे वाटरफॉल में। क्लियर है? तो यहाँ पास क्या रहेगा आपका दो झरना, तो ये क्या आपका ताल पेरू, इसको सुनिए बस, लिखोगे नहीं, ताल पेरू, और यहाँ पास क्या मलबेरू, मलबेरू, या इसे बोलते हैं आपका मालेंगर, क्या बोलते हैं आपको, रिवर बोलते हैं। देखिए आगे इसी के पास पढ़ोगे आपका क्या, सुकमा क्षेत्र में टिकन पल्ली की पहाड़ी, क्या रहेगा आपका, टिकन पल्ली की पहाड़ी पड़ेगा, टिकन पल्ली की पहाड़ी। ऐसा ध्यान रखना कि वो दंतेवाड़ा के जस्ट थोड़ा सा नीचे है, कौन, टिकन पल्ली की पहाड़ी। लेकिन किसका हिस्सा है वो, दक्षिण का पठार का वो हिस्सा है। मैं अगेन बोल दूं यहाँ पास क्या, बैलाडीला की पहाड़ी, बेंगपाल श्रेणी, और उसी में क्या पड़ेगा, डांगरी की पहाड़ी, और आपका बैलाडीला के नीचे यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका, टिकन पल्ली की पहाड़ी। वो किसका हिस्सा है, ये दक्षिण के पठार का वो हिस्सा है। वो वेरी फेमस आपका बैलाडीला, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। क्लियर है?
बैलाडिला मतलब यहाँ बस क्या कैसा पूरा आपका धारवाड़ शैल समूह यहाँ बस क्या रहेगा विस्तार रहेगा। कटे कल्याण, कुआ कोंडा, ऐसा लोग सुनोगे नाम पहले आगे जब खनिज पढ़ेंगे तो भी सुनिए बस। बैलाडिला क्या रहेगा आपका लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए आपका ये प्रचलित है, लौह अयस्क के लिए। क्लियर किसमें आ गई ये लौह अयस्क सीरीज। हम लोग जब कांकेर से लेके कहां तक पढ़ेंगे दंतेवाड़ा तो उसका ये हिस्सा है ये। क्लियर यहाँ बस लौह अयस्क, यहाँ बस क्या रहेगा सेकंड क्लास का, यहाँ बस क्या सेकंड क्लास का, यहाँ बस क्या मिलता है यहाँ बस लोहा मिलता है। कौन सा हेमेटाइट। क्लियर है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और क्या आपका हेमेटाइट। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे भारतवर्ष में क्या द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास यहाँ बस क्या मिलता है लोहा मिलता है। साथ में इसी जो है बेल्डेस यहाँ बस क्या करता है आपका जापान को, आपका जापान के बस क्या करते हैं आपका लोहा क्या करते हैं निर्यात किया जाता है। कहां से आंध्र प्रदेश क्षेत्र से। क्लियर है ये आपका सब ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक बातें हैं। आगे हम लोग पढ़ोगे इसके बारे में और कि क्या क्या और चीजें हैं, लेकिन कहां पढ़ोगे उसको खनिज में। अभी इतनी नाम सुनोगे। क्लियर है बैलेंस। तो ये रहा आपका दक्षिण का पठार।